नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी चुप्पी तोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि हद से अधिक मौन, हद से अधिक खामोशी हमारे लिए कभी कभी दुखद हो जाती है। हम खामोश क्यों रहते हैं? चाहे हमारा परिवार हो या समाज हो या पास पड़ोस हो, हम बहुत सी बातों को अवॉइड कर देते हैं और किसी की बात का जल्दी से जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि माहौल में एक खुशहाली बनी रहे, टेंशन से दूर रहें और हमें लोग अच्छी दृष्टि से देखें। लेकिन कभी कभी जब वही अच्छाई हमें दुख देने लगे तो उससे बाहर निकलना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट आवश्यक है। जिस तरीके से अधिक बोलना दुखदाई होता है, ठीक उसी तरीके से कभी कभी हमारा अधिक खामोश रहना भी दुखदाई होता है, क्योंकि हम किसी की बात को सुन के खामोश क्यों रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे और हम अपना स्वभाव गंदा ना कर पाएँ, किसी दूसरे के लिए गंदा ना करें। लेकिन कभी कभी स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें अपनी उस खामोशी को तोड़ना होता है, उस मौन को तोड़ना होता है। क्योंकि जब भी हम तो इसलिए चुप हैं, माहौल अच्छा बना रहे। लेकिन कुछ व्यक्ति इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि वो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, वो हमारी खामोशी को हमारा डर समझ बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इस व्यक्ति को इतना परेशान कर रहे हैं, इसके हर काम में हम बाधा डाल रहे हैं, इसकी हर बात में, हर काम में हम टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चुप है, यानी कि ये हमसे डरता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव आ जाता है, वो आपको इतना इतना ज़्यादा परेशान करता है कि बोलना मजबूरी बन जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि हम नहीं बोलते हैं तो हम मूर्ख होते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बोला हर चीज़ की लिमिट होना आवश्यक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा कोई रिलेटिव है, वो हमारे काम में बार बार रुकावट डालता है, बाधा डालता है, लेकिन फिर भी हम ये सोच के खामोश रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारा रिश्तेदार है, दूसरी बात कभी वो हमसे बड़े होते हैं, तीसरी बात रिश्तेदारी खराब ना होने पाए। लेकिन उनका जो स्वभाव होता है वो इतना दुष्ट प्रकृति का है कि वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। अब आप ही समझिए, जब वो हद से ज़्यादा आपके हर काम में बाधा डालेंगे, कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मौन तोड़ना ही पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कभी कभी परिवारों में होता है। हम चुप रहते हैं तो उसी चुप्पी को लोग हमारी मूर्खता समझ लेते हैं, हमारी बेवकूफ़ी समझ लेते हैं। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं कि अरे ये चुप है, ये मूर्ख है, इसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आज के समय में कोई भी मूर्ख नहीं होता है, और सबसे बड़ा मूर्ख तो वही होता है जो दूसरों को मूर्ख समझता है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये ज्ञान है कि उसके साथ में कब गलत हो रहा है, कब सही हो रहा है। और फिर भी यदि शांत रहने वाले व्यक्ति को कोई मूर्ख समझता है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता है। और तभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जो चुप रहने वाला इंसान होता है, जो हर चीज़ को अवॉइड करना जानता है, वो भी अपनी खामोशी को तोड़ता है। क्यों? उसका भी घर है, परिवार है, वो उसको उजाड़ना नहीं चाहता, वो उसको नर्क में बनाना नहीं चाहता है। और यदि आप सच में अपने परिवार को, अपने घर को नर्क में नहीं बनाना चाहते हैं तो लिमिट से अधिक भी चुप मत रहिए। क्योंकि जब हम लिमिट से अधिक चुप रहेंगे, हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगता रहेगा, हम चुप रहेंगे, तो ज़िंदगी नर्क में होने में देर नहीं लगती है। इसलिए हर चीज़ का एक संतुलन बना के रखें, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तो ज़िंदगी में दुख पैदा होते हैं। और दुख, यदि एक बार दुख ने हमारे घर में अपनी जड़ जमा ली तो उसको अपने घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है समय समय पर अपने मौन को तोड़ते रहना और थोड़ा सा इनकार करना।
बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि ये तो सभी जानते हैं कि अधिक बोलना दुखदाई है, लेकिन अधिक खामोश रहना भी दुखदाई कभी कभी साबित होता है। तो इतने खामोश मत रहें कि कोई इंसान आपको कीचड़ में दबा दे। बस अपने आप को सेफ रखिए, अपना स्वाभिमान हमेशा जगाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।